इस्माइल हनिया के बाद इसराइल ने हसन नसरल्लाह को भी शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह ने अपने सरबराह की शहादत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार पर हसन नसरल्लाह की शहादत का ऐलान किया गया। इसराइली फजाइया गुज़िश्ता रात बैरूत की इमारत पर 15 बंकर बस्टर मिसाइल मारे। हमलों में इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। हसन नसरल्लाह इमारत की ज़ेरे ज़मीन 14वीं मंजिल पर मौजूद थे। इसराइल ने हमले को ऑपरेशन न्यू ऑर्डर का नाम दिया। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कुर्की और हसन नसरल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरल्लाह को भी फ़ज़ाई हमले में शहीद करने का दावा किया। हमले में 11 अफराद शहीद और 108 जख्मी हुए। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल क़ानी महफूज रहे। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनाई को हमले के बाद तेहरान के इंतहाई महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गजा और फ़लस्तीन की हिमायत में जंग जारी रहेगी। लबनान और इसके अवाम के दिफा में इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर हिजबुल्लाह का मजीद रद्द-ए-अमल। हसन नसरुल्लाह ने 1992 में हिजबुल्लाह की क़यादत संभाली। इसराइली अफवाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई। इनकी मुज़ाहमती तहरीक 22 साल बाद जनूबी लबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का अहम सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया और इस मुआहदे को अरब दुनिया में हिजबुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की फतह के तौर पर देखा गया था। इराकी रहनुमा मुक्तदा अल सदर का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गहरे रंज का इजहार। इराक में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि सेहूनी हुकूमत के हुक्मरान दहशतगर्द गिरोह ने गजा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा। खित्ते की तमाम मुज़ाहमती क़ुव्वतें शाना बशाना खड़ी हैं और हिजबुल्लाह की हिमायत करती हैं। लबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े होना तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सीनियर रहनुमा नईम कासिम को आरज़ी सरबराह चुन लिया। अमरीका का कहना है कि इसराइल लबनान कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। कोई फरीक जंग से फ़ायदा नहीं उठा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात उनकी जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच चुके हैं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया। शरह नमू बढ़ना शुरू हुई। महंगाई में ड्रामाई कमी आई और करेंसी की शरह तबादला मुस्तहकम रही है। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का मुकामी अखबार में मज़मून। नेथन पोर्टर ने कहा कि 2023 के वक्त में पाकिस्तान को बैरूनी दबाव और अंदरूनी गैर यकीनी का सामना था, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने माशी मैदान में काबिल तारीफ पेशरफ्त की। 25 सितंबर को IMF बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जिन बुनियादों पर हुई है वो हुकूमत को अपनी अप्रोच तब्दील करने की रहनुमाई करती है। कमज़ोर, पेचीदा और महदूद टैक्स सिस्टम समाजी और माशी तरक्की का सबब नहीं बन सकता। बिजली के शोबे में ऐसे इस्लाहात की ज़रूरत है जिस सिस्टम की कमज़ोरियों पर काबू पाकर बिजली कीमत को आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर बिरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची में ताजिर बिरादरी से मुलाकात के दौरान कहा, कराची की कारोबारी बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। चीन, सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सत्ताइश है। आर्मी चीफ का कहना था कि गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बिरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थीं। एक साल पहले कहा था, मायूस ना हो, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। शिमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 6 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। हेलीकॉप्टर पर 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक हादसा तकनीकी वजूहात के बाइस पेश आया। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रोटर जमीन से टकरा गया। हादसे के इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल या दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं।
मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की शिकें शामिल। मुकदमे में SHO और एहलकारों समेत 15 अफराद शामिल। साबिक DIG जावेद जिस्कानी, साबिक SSP मीरपुर खास असद चौधरी और साबिक SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच भी नामजद। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि कोई कितना बाअसर या आला अफसर क्यों ना हो, आइन और कानून का एहतराम लाजिम है। कानून के रेट और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। दूसरी जानिब शाहनवाज कत्ल केस के 9 मुल्ज़िमान को मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का मुक़दमा शानदार तरीके से पेश किया, हर पाकिस्तानी के जज्बात की तर्जुमानी की। शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों का मुक़दमा भी भरपूर अंदाज में पेश किया और भारतीय जारियत पर मुंह तोड़ जवाब का पैगाम देकर जुर्रतमंदाना इक़दाम किया। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर के दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक शहर में किसी गैर कानूनी इज्तिमा या रैली की इजाज़त नहीं है। रैली निकालने या गैर कानूनी इज्तिमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमनो अमान में खलल डालने वालों और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक शहरियों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, जिसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। एहतजाज पिंडी या लाहौर में ही क्यों हो सकता है, ये पेशावर और कराची क्यों नहीं हो सकता? पंजाब में एहतजाज के लिए भी लोग KP से लाना पड़ते हैं। अगर बदमाशी करने के लिए लाहौर आएंगे तो आपकी मूछें उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। हम ये नहीं चाहते कि पंजाब की किसी सड़क पर वजीर आला को कान पकड़ाकर पुलिस वाले उसकी तबीयत ठीक कर रहे हो। लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि चंद अनासिर इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चला रहे हैं। गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखने वाले इन अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। मीडिया ब्रीफिंग में तलाल चौधरी ने कहा कि PTI वाले NRO चाहते हैं, दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों से मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अपनी निजी मिलिशिया और जदीद असलहे के साथ पंजाब आने का इल्ज़ाम लगा दिया। अस्मा बुखारी ने कहा कि इन्हें अपनी सियासत के लिए लाशें चाहिए, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। पहले ही बता दिया था कि कौन कहां से क्या क्या लेकर पंजाब आ रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी एम्बुलेंस, क्रेनें और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। मरियम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश न करें। पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। पाक जापान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि जापान से बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज ने कहा, तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक तहसीन है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मुराद दे रहे हैं। आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त ना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू। कहा, हुकूमत कानून में जो तरमीम करने जा रही है उसमें मौलाना को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस मौके पर मौलाना को हुकूमत में शमूलियत का मशवरा नहीं देंगे, क्योंकि ये इकदाम सियासी तौर पर उनके खिलाफ जा सकता है। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ मिल भी जाएं, हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। अगर PTI के रुकन ना टूटे तो हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का नया पाकिस्तान को इंटरव्यू। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान भी महफूज हैं। रहनुमा PTI का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान में रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुलाकात की दावत।
खत लिखकर वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत दी। लिखा कि सियासी जमातों के कायदीन को मदऊ किया है। सूबे के वसाइल की तकसीम के लिए विफाक से बात करना ज़रूरी है। सूबे के मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स बननी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। सब कहते हैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन आइन हर रोज़ तोड़ा जाता है। मुल्क के मसाइल का हल आइन की सरबुलंदी में है। आप किसी को बात करने का हक नहीं देंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज करते हुए इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स फाल करने की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के डिज़ाइन और जामी प्लान के लिए तजावीज़ तलब कर ली। सयाहत के फ़रोग़ के लिए 25 रुकनी कमेटी बना दी। खुसूसी कमेटी 15 दिन में तजावीज़ तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। पंजाब के 8 से 10 सयाहती मकामात को तरक्की दी जाएगी और एक मॉडल सयाहती मुकाम बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब के कायम-मक़ाम काउंसिल जनरल अब्दुर्रहमान साद की मुलाकात। पाक सऊदी अरेबिया इक़्तिसादी ताल्लुक़ात, सिंध में सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सऊदी अरब के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। कायम-मक़ाम सऊदी काउंसिल जनरल ने कहा कि सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। थर के गांव में लड़का और लड़की की दरख्त से लटकी लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशों की शनाख्त 17 साला सकला केसरी और 16 साला मियां राम के नाम से हुई है। वाक़े की तफ्तीश जारी। 10 से 12 डाकू गैंग कच्चे में और उनके सहूलतकार पक्के में हैं। SSP घोट की हफीज़ बुख्ती की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा डाकुओं के गैंग सिंध और पंजाब दोनों सूबों के कच्चे में मौजूद हैं। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जो हथियार मांगे हैं वो मिल जाएं तो डाकुओं से निपटना बड़ा चैलेंज नहीं होगा। इसराइल को तस्लीम करने की मुबैना खुफिया कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों का एहतजाज। कराची में कौमी यकजहती काउंसिल और लाड़काना में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के एहतजाज में बानी PTI के खिलाफ नारे लगाए गए। मुतालबा किया गया कि इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशों पर बानी PTI पूरी कौम से मुआफ़ी मांगे। लाइल्मी या लापरवाही, ज़ाती और माली मालूमात ऑनलाइन शेयर करने पर पाकिस्तानियों की तशवीश आलमी औसत से कम। आलमी सतह पर 48% इंटरनेट पर माली मालूमात शेयर करते हुए फिक्रमंद नजर आए। पाकिस्तान में 34% ने परेशानी का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी माली मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने के बारे में भी लापरवाह दिखाई दिए। कोई नुकसान न होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में ज़ाती मालूमात की ऑनलाइन शेयरिंग पर भी पाकिस्तानियों का बेफिक्री का इजहार। 37% ने ज़ाती मालूमात शेयर करने पर कोई तशवीश न होने का कहा। अलबत्ता 31% अफराद ने परेशान होने का बताया। इसके बरक्स सेहत से मुतालिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने पर पाकिस्तानियों ने आलमी सतह से भी ज्यादा मोहतात रवैया अपनाया। आलमी सतह पर 34%, जबकि पाकिस्तान में 36% अफराद ने सेहत से मुतालिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करते हुए फिक्रमंदी का इजहार किया। सबने बहुत एंजॉय किया और ये बात है कि बहुत से लोग अलग अलग लेवल से आ रहे हैं। बहुत से लोग जो आर्टिस्ट भी नहीं है वो भी आके देख रहे हैं, जो परफॉर्मर्स हैं या थिएटर से रिलेटेड हैं, तो काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हो रही है। हम इतने सारे लोगों से जो आ रहे हैं वो हमारा कल्चर देखते हैं, हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, बहुत खुश होते हैं एंड दे एक्चुअली लाइक भंगराज एंड ऑल ऑफ दीज डांस परफॉर्मेंसेस जो हमारी होती हैं। सो आई थिंक इट्स गुड। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शायकीन की भरपूर शिरकत। थिएटर प्ले, जुलूस और वाइट रैबिट, रेड रैबिट को खूब दाद मिली। फेस्टिवल में आज मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में गैर मुल्की फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मनाए दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मैं और फजीला। कैसर भाई आप कैसे? मेरा ख्याल है कि मैं चला जाता हूँ, आप दोनों शो कर लें। नहीं भाई नहीं है, नहीं हो नहीं पाएगा हमसे। ये सानिया कैसे हुआ? ये सानिया तो बस सानिया
मतलब अब तो यार मैं जो ना मैं चला ही जाता हूँ। नहीं कैसे भाई तुम बेइज्जती किए जा रहे हो यार इस चीज़ से। भाई देखें, इंसान बचपन में बेवकूफ़ ही होता है ना, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। मुझे कह रही हो ना बचपन में बेवकूफ़ होता है? नहीं, मैं कहती हूँ बचपन में बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, तो वो हो गई मुझसे बचपन में। अब बस उस वक्त अक्ल भी नहीं आई। अदाकारा फजीला काजी शोहर की जासूसी क्यों नहीं करती? फजीला काजी की खूबसूरती का राज पूछने पर कैसर क्यों गुस्से में आ गए? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार जोड़े फजीला काजी और कैसर खान से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मधुर आवाज़, गीत यादगार, लता को भूल नहीं सके परिस्तार। बरे सगीर की मकबूल गुलकारा की सालगिरह पर मद्दाहों ने उन्हें बहुत याद किया।